संबोधित किए? कई अलग सत्र थे। उसमें से श्री रंजीत पौराणिक जी जो कि बॉम्बे से पधारे थे, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा पर बड़ा विस्तृत व्याख्यान दिया। इसके अलावा प्रोफेसर US निगम और जामनगर से पधारे हुए डॉक्टर MS बघेल जैसे विद्वानों ने अपने लेक्चर। सर, कई जड़ी बूटियों पर भी लोगों का विशेषज्ञ हुआ है कि इस पंचकर्म और दवाइयों को लेकर, तो इसमें हाँ, बहुत सारे पेपर प्रस्तुतिकरण हुए, शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण हुआ और उन पर काफ़ी डिस्कशन। कई कंपनी वालों ने यहाँ एमओ साइन करने का भी कहा कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। बाकी बिजनेस मीट भी वहाँ था, जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें बिजनेस मीट भी था। तो लगभग 70 कंपनियों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और सर, मतलब बिजनेस अपने भोपाल को क्या नई सौगात मिलेगी इस सेमिनार से? कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, तो अब उन्हीं पर है, बाकी तो अलग से मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने इतनी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके शुक्ला जी माध्यम से हुई है, तो इन बच्चों को नया सीखने को बच्चों को बहुत मौका मिला है। मतलब एक तो उन्होंने अपना जो कुछ भी छोटे स्तर की रिसर्चेज वगैरह उनको प्रस्तुतिकरण का अवसर मिला और विद्वान लोगों के समक्ष उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया, तो उनको रिकग्निशन मिली। और साथ में विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न लेक्चर्स और शोध पत्रों का उन बच्चों को भी एक सेंसिटाइजेशन हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। ये आज हम लोगों ने बात की प्रिंसिपल उमेश शुक्ला जी से, जिनने 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है जो आयुर्वेद पर, और आयुर्वेद की कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी MP में भी। आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये देश का 21वां आयुर्वेदा पर्व मनाया गया और यह आयुर्वेदा पर्व जो है स्पॉन्सर है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के थ्रू। इसमें देश के कई जगह के लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक सत्र के लिए भाग में लिए आए हुए थे और खास करके इसका उद्घाटन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के द्वारा हुआ। साथ में उच्च शिक्षा मंत्री और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा किया गया। सर, कितने व्याख्या आए हैं पूरे देश भर से? कुल मिलाकर के यहाँ पे 15 साइंटिफिक सेशंस होंगे और 6 प्लेनरी सेशंस किए और कितनी कंपनियां आयुर्वेद की जो आई हैं जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बना? कंपनियां लगभग यहाँ पे 50 के ऊपर हैं जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का निर्माण करती हैं और वो सारे पंडाल में लगे हुए हैं, जिसका एक बार जरूर मैं चाहूँगा कि जन सामान्य को इसका फायदा सर, CM साहब ने भी इस बात को उठाया कि पंचकर्म से काफ़ी फायदा हो रहा है जी। तो आप कैसे लार्ज स्केल पे इसको ले? पंचकर्म या शोधन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है चैनल्स के अंतर्गत। यानी यदि पंचकर्म को हम नेशनल के साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो जन सामान्य को ज़्यादा फायदा होगा। उसी प्रकार से यह पंचकर्म जिसके अंतर्गत वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती की प्रक्रिया की जाती है, जैसे उल्टी कराना और जुलाब कराना, उस नाक में तेल डालना, उसी प्रकार से बस्ती देना, इनिमा देना, इससे जो है वात, पित्त और कफ, ये जो 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं उसका प्यूरिफिकेशन होता है, शोधन होता है। इसलिए ऐसा शोधन करने के बाद जो हम औषधियों का उपयोग करते हैं तो वह औषधियाँ आपके शरीर को पूरा काम करती हैं। सर, आज आपका लेक्चर भी हुआ जी, तो इसमें क्या आपने नई चीज़ें बताई? जी, आज का जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर के अंतर्गत आयुर्वेदा फार्माकोलॉजी में जो नैनो टेक्नोलॉजीज है उस नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो आज के शोध विद्यार्थियों को करना चाहिए, यानी कि जैसे हल्दी है, अदरक है, इसका उपयोग कैसे किया जाए और इसका इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर कैसे काम किया जाता है, उसी प्रकार से बायो एनहांसर्स क्या होते हैं पीपर्स के अंदर, फिर आंवला और अश्वगंधा ब्राह्मी का उपयोग बताया हमने, जिससे कि जन सामान्य को लाभ हो और हमारा आयुर्वेद चिकित्सक जो है उसका उपयोग कर सके। धन्यवाद सर। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्र, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में प्राचार्य पद पे कार्यरत हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अनुदानित कॉलेज है और वहाँ पे पिछले 11 वर्षों से एज ए प्रोफेसर HOD संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।